हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आर्यन। आज हम लोग के क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज ताप का मात्रक। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हमारे ताप को किन किन रूपों में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ है ताप मापने का जो सामान्य मात्रक होता है, ठीक है, वो होता है हम लोग का डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन, जिसे के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक दो फॉर्मूला भी देखेंगे। जैसे पहला सूत्र है हम लोग का कि केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और इसे हम लोग लिख सकते हैं कि बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और एक और फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस दे दिया और बोलेगा कि केल्विन में उसका निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बस जितना डिग्री सेल्सियस देगा उसमें 273 आप ऐड कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको बोलता है कि डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन में आपको दे दे और पूछेगा कि डिग्री सेल्सियस में इसका कितना तापमान होगा, कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमको डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए बोलेगा तो केल्विन में से 273 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जो तापमान आएगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं हम लोग कि बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया, 0, केल्विन में पूछ रहा है, तो केल्विन में हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हम लोग क्या किए, के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिखे, और 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 प्लस 273, तो कितना केल्विन आ गया, 273। हम लोग को पता चल गया कि केल्विन में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 होता है। इसी प्रकार हम लोग अगर क्वेश्चन जैसे दिया है आगे कि पानी का क्वथनांक है 373 के, यानी केल्विन में आपको दे दिया है। अब किस चीज में पूछ रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस में पानी का क्वथनांक क्या होगा, तो कोई ज्यादा बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस के का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, केल्विन माइनस 273, तो केल्विन कितना दिया, 373 में से 273 को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो बचेगा कितना, 100। तो हम लोग जानते हैं कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है ये, बहुत ही ज्यादा आसान, इसलिए बस छोटा सा हम लोग टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार क्या हमारे पदार्थ पे किसी भी चीज का प्रभाव पड़ता है। किसी भी चीज कहने का मतलब होता है कि हमारे पदार्थ पे दो तरीका का प्रभाव पड़ सकता है, एक है ताप का और दूसरा दाब का। तो यहाँ से हम लोग का एक टॉपिक निकलता है, टॉपिक है जैसे क्या हमारे पदार्थ पर ताप तथा दाब का प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग इस सब को जानने के लिए बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमारे पदार्थ पे ताप का या दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेकिन ताप का प्रभाव, सबसे पहले किसको देखते हैं, ताप का प्रभाव। उसके बाद हम लोग दाब का प्रभाव भी देखेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे हम लोग ले लेते हैं बर्फ। अब हम लोग जानते हैं कि बर्फ है क्या, ठोस। और याद करो हम बताए थे कि ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, नजदीक होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा
अधिक नजदीक होने के कारण इनके जो कण होते हैं उनके कणों के बीच जो खाली स्थान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। खाली स्थान क्या होता है, यानी इसके कणों के बीच रिक्त स्थान न के बराबर होता है, तथा इनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है, बल अंतरान्विक आकर्षण बल, वो क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। अब सोचिए कि आखिरकार कोई भी चीज अगर बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ है तो क्या उसको तोड़ना इतना आसान है क्या, नहीं है आसान। तो नहीं तोड़ना आसान है, तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ताप देते हैं। एक मोमबत्ती लेते हैं, ठीक है, एक मोमबत्ती बनाते हैं हम लोग और क्या करते हैं, इसको ताप देते हैं। जैसे ही इसको हम लोग ताप दिए, अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ताप दिए, अब जैसे ही ताप देंगे तो अब इसके कण क्या होंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से, अब इसके जैसे ही ताप मिलेगा तो ताप मिलने के बाद जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है कणों के बीच, वो बल क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ना स्टार्ट होता है। ये बल क्या होना स्टार्ट होता है, कमजोर पड़ना स्टार्ट होता है। अब कमजोर क्यों होता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। और निरंतर गतिशील होने की वजह से इसके बीच एक ऊर्जा काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, इनके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान अब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही रिक्त स्थान बढ़ेगा तो आपको पता चल गया कि जैसे ही रिक्त स्थान बढ़ता है, रिक्त स्थान बढ़ेगा तो लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल वो कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जैसे ही कमजोर होगा और हम लोग देखेंगे कि अब क्या हो रहा है कि जो हमारा ठोस का कण था वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही दूर होगा तो ये ठोस यानी बर्फ से अब वो किस में बदल जाएगा, द्रव बोले तो पानी में वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पानी में बदला तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और टेम्परेचर दे देंगे, कहेंगे इतना तो ले लिया, थोड़ा सा और ले लो टेम्परेचर। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा और ताप देंगे तो क्या होगा, इसके कण और गतिशील होंगे, और भी ज्यादा गतिज ऊर्जा इनके कणों के बीच लगेगा, गतिज ऊर्जा लगेगा। और जैसे ही गतिज ऊर्जा लगेगा तो अब इनके कणों के बीच बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान होगा, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा। अब बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा तो आकर्षण बल जो इनके बीच लग रहा है वो क्या हो जाएगा, काफी कमजोर हो जाएगा। और काफी कमजोर होने की वजह से ये द्रव अब किस में बदल जाएगा, वाष्प यानी गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि ठोस को ताप देते हैं तो द्रव में बदलता है, और द्रव को ताप देते हैं तो वो किस में, वाष्प यानी गैस में बदलता है। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पदार्थ पे ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, पड़ता है। कैसे पड़ता है, तो अभी जस्ट हम लोग देखें। सपोज दैट मान लीजिए कि ये जो हमारे फिंगर्स हैं, ये जो उंगलियां आपको दिख रही हैं, ये छोटे छोटे कण हैं। अब इन कणों को हम लोग क्या किए, एकदम मजबूती से आकर्षण बल से बांध दिए। तो अब देखिए इनके कणों के बीच थोड़ा सा भी रिक्त स्थान दिख रहा है हम लोग को, नहीं दिख रहा है, कहीं भी खाली है, नहीं है। तो अब इसके कण एकदम मजबूती से एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग ताप देंगे, जैसे ही ताप देंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके कण अब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बीच गतिज ऊर्जा आएगा। और जैसे ही धीरे धीरे दूर होगा तो अब इसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और खाली स्थान भी बन जाएगा। और जैसे ही खाली स्थान बनेगा तो सोचिए किसका निर्माण करता है, द्रव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, द्रव का। और थोड़ा सा और द्रव को अगर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी दे दिए, ऊर्जा दे दिए, चाहे ताप दे दिए, तो इससे और कणों के बीच गतिज ऊर्जा आएगा, जिससे इसके बीच जो खाली स्थान है बढ़ जाएगा और लगने वाला बल क्या हो जाएगा, काफी कमजोर हो जाएगा। और कमजोर होगा तो वही फिर हमारा किसमें बदल जाएगा,
गैस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पदार्थ पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जी पड़ता है। आराम से कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पदार्थ पर क्या होता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए कोशिश करिएगा इसका लिखने का, नहीं होगा तो हम एक वीडियो उस पर डाल देंगे लिख करके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव हो गया, दूसरा हम लोग का है दाब का प्रभाव। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा लेते हैं। वो बंदूक वाला पिस्टन मत समझिएगा, ठीक है। ये क्या किए, पिस्टन लगा दिए। पिस्टन बोले तो जैसे साइकिल में हवा देने के पंप का यूज करते हैं वही, ठीक है। अब ये लगा दिया और इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं गैस के कण। किसके कण लिए हैं हम लोग? किसके कण लिए हैं? गैस के कण। अब जब गैस के कण हम लोग लिए हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो गैस के कण होते हैं ये सिलेंडर है हम लोग का, ठीक है। क्या है? सिलेंडर। गैस के कण लिए, अब गैस के कण को हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना दबाया जाता है और ठंडा किया जाता है। दबा करके क्या किए, ठंडा। तो अब यही हमारे पास है सिलेंडर, ठीक है। हम क्या किए हैं, इसको थोड़ा सा दाबे हैं पिस्टन से। अब जैसे ही दबाए हैं तो हम लोग देखें कि पिस्टन से जैसे ही दबाए हैं पिस्टन से क्या किए हैं, जैसे ही दाबे हैं तो इसके कण एक दूसरे के क्या है, थोड़ा सा नजदीक आ गए हैं। किसके कण? गैस के कण समीप आते हुए। ये क्या है? गैस के कण एक दूसरे के क्या रहे, समीप आते हुए। समीप बोले तो नजदीक आते हुए। और जैसे ही नजदीक आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से दबाया जाएगा और दबाने के बाद क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। अब जैसे ही दबाने के बाद ठंडा करेंगे, फिर से वही एक्सपेरिमेंट को हम लोग दोहरा रहे हैं। अब जैसे ही हम लोग देखें कि पिस्टन से खूब नीचे तक दाब दिए, और जैसे ही खूब नीचे तक दाबे तो ये पिस्टन से जैसे ही दाबे तो अब गैस के कण एक दूसरे के काफी क्या हो गए, काफी क्या आ गए, नजदीक आ गए। और जब एक दूसरे के काफी नजदीक हो जाता है, यानी बहुत नजदीक हो जाएगा, जैसे ही बहुत नजदीक कण चले जाते हैं तो यही कण हम लोग का जो होता है वो क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है। और द्रवित होने की वजह से ये क्या था, गैस का कण, और अब द्रवित होने से वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। और हम लोग और भी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि द्रव को लेके गए और उसको फ्रीज में डाल दो, फ्रीज में लगा यानी जमेगा, और जमने के बाद वो किसका निर्माण कर लेगा, ठोस का निर्माण कर लेगा। ठंडा ही करने से हम लोग को किया गया। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि हाँ, हमारे पदार्थ पे ताप और दाब दोनों का प्रभाव करता है। क्या किए, एक सिलेंडर लिए, उस सिलेंडर के अंदर हम लोग किसके कण डाल दिए, गैस के कण डाल, और उसमें पिस्टन से हम लोग क्या किए, उसको दबाए, और दबाने के साथ साथ क्या किए हैं, ठंडा किए। अब जैसे ही ठंडा किए तो हम देखें कि गैस के कण अब एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। और नजदीक आएगा तो बताओ गैस के कण के बीच में खाली स्थान ज्यादा होता है, और नजदीक आएगा तो खाली स्थान धीरे 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 कमेगा। और जैसे ही धीरे धीरे कमेगा खाली स्थान, और कमते 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 एकदम नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आएगा तो फिर वो द्रवित हो जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा, द्रव का निर्माण कर लेगा। और इस द्रव को आप लेकर के जाइए और फ्रीज में डाल करके और ठंडा कर दीजिए तो वो किसमें बदल जाएगा भाई, ठोस में बदल जाएगा। सीधा सा बात है। तो हम लोग को यहाँ तक समझ में आया कि हमारे पदार्थ पे क्या चीज का, ताप और दाब का प्रभाव
पड़ता है, और ताप और दाब का जो प्रभाव पड़ रहा है, तो आखिरकार इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इन सभी चीजों को भी हम लोग को देखना है। ठीक है, कि आखिरकार ठोस से द्रव में बदला तो ताप दिए तब बदला, आखिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव से गैस में बदला ताप दिए तो उसको क्या कहेंगे, या गैस से हम लोग द्रव में ले आए उसको क्या कहेंगे, या द्रव से ठोस में ले आए तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। सारे के सारे क्रिया इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जस्ट इसी वीडियो में हम लोग आगे अभी देखेंगे कि आखिर कौन सा क्रिया क्या। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिरकार हम लोग देखे थे कि हमारे पास जो पदार्थ था ठोस, द्रव और क्या था, गैस था। तो आखिरकार अगर हम ठोस को ताप दें तो क्या चीज बदलेगा, वो सब हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, ठोस को यानी वैसा ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गलनांक। ठीक है, और वैसा ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और अगर हम लोग गैस को ठंडा करें और गैस से वो द्रव में बदल जाता है उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन कहो या उसको द्रवन कह सकते हो। और जब द्रव को ठंडा करें और वो ठोस में बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, जिसको हम लोग कहते हैं जमना। एकदम आसान है, इसको लिख सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, सबके बारे में हम लिख भी देंगे अगर अभी टाइम बचा तो। अभी जैसे कि अब कुछ ऐसे भी प्रोसेस, कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जिससे हम लोग को क्या होता है, सीधा, ठीक है, ठोस से किसमें बदल जाता है, ताप देने पे गैस में बदल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ठोस है और ठोस को आप ताप दीजिए और ठोस से वो सीधे किसमें बदल गया, गैस में बदल गया, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में कहते हैं उसको ऊर्ध्वपातन। और अगर आप गैस को ठंडा करें और वो गैस से सीधे ठोस में बदल जाए उसको हम लोग बोलते हैं डीसब्लिमेशन और ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल हम लोग के पास है। ठीक है, इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप बर्फ वाला ले लो। ठीक है, कि बर्फ को लेंगे तो ठोस होगा, ताप देंगे तो पानी में या द्रव में बदलेगा, और फिर द्रव से उसको गर्म करें तो क्या वाष्प में बदलेगा यानी गैस में बदल जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे फिर पानी, और पानी को फ्रीजिंग कर देंगे तो ठोस बदल जाएगा। और इसका एग्जांपल होता है सबसे अच्छा हम लोग के पास था कपूर। घर में देखते हैं पूजा के लिए हम लोग आता है कपूर, तो कपूर को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वो देखना द्रव में ना बदल के वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। अगर उसको आप किसी भी बर्तन से उसको जो वाष्प बनता है गैस में, तो उसको रोकोगे और जब वो ठंडा होगा तो फिर किससे, गैस से वो किससे बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। तो आज इतना पे हम लोग रहने देते हैं, कल इससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सबका डिफिनेशन भी देखेंगे, और हो सकता है तो कल हम लोग का लेक्चर नंबर 4 में पूरा का पूरा पहला चैप्टर खत्म होने का संभावना है। ठीक है, ठीक है, आगे फिर मिलते हैं हम लोग, बाय। चलिए फिर, ठीक है, धन्यवाद।